Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सजिटेरियस। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर किस वे में आप ले जाने वाले हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड के साथ। तो धनु राशि 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब निगेटिव एनर्जीज को आप पीछे छोड़ना चाह रहे हो। और एक्चुअली आपके हाथ में सॉर्ड भी है। तो जो फियर, जो एंजाइटी आपको पिछले समय से हो रखी है ना, उस फियर को आप रिलीज करोगे। किस बेसिस पे आप एक्शन ले रहे हो? अपने इंट्यूशन के बेसिस पे। तो 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि कुछ ऐसे डिसीजन पिछले समय से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ना आपके, तो विद इन 10 डेज आप मेजर डिसीजन ले सकते हैं। जो बिट्रेल वाले मोड में आप गए हो ना, उस बिट्रेल वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो। और यहाँ पर एक साइलेंट वे में एक्शन लेना। अभी क्या था कि आप बाकी लोगों से अपनी एनर्जीज को शेयर करते थे, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, सलाह लेना, एनालिसिस करना, उसके बाद आप एक्शन लेते थे। लेकिन ये जो 7 ऑफ सॉर्ड होता है ना, ये आपको एक सीक्रेसी मेंटेन करके आगे बढ़ने को बोलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोगों से शेयर करें कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। एक सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप ना अपने आप से झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। किस टाइप से? कि आपको पता है कि ये एक्शन लेना चाहिए या कुछ कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन अपने पर्सन से करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो। अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, डिले करते रहोगे। तो वही चीज़ है कि आपके सराउंडिंग में अगर झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। एक्चुअली ये हीलिंग का कार्ड ज़्यादा माना जाता है। यहाँ पर ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आप कुछ मेजर एक्शन ले सकते हैं। तो विटनेस अगर कोई बना हुआ है ना यहाँ पर आपके एक्शंस का, आपके रिएक्शंस का, तो वो यूनिवर्स है। तो उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, आपके ऑटोमेटिक रास्ता बनना शुरू हो जाएंगे। यही चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है कि उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से वो एक एक्टिवेट एनर्जीज में नहीं आ पा रहे थे ना, तो वो सब कुछ रिलीज होगा। करियर वाइज दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपने इतनी सारी चीज़ों में अप्लाई कर ली है ना अपनी एनर्जीज को कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए। तो एक फोकस जो आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है, फोकस आपका विद इन 10 डेज मेंटेन हो पाएगा। ओके। और यहाँ पर एक फेयर डिसीजन आपको लेने को बोला जा रहा है। तो कोई भी आप विचार करें, थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लीजिए। देखिए मैं बोलती जा रही थी, एक फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो। मीन्स आप फेलियर्स को लेके अभी बैठे हुए हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में क्या हुआ, आपके साथ करियर में क्या हुआ। क्योंकि पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो मनी वाइज आप ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, या मनी वाइज आपने ना किसी पर्सन की हेल्प कर रखी है और वो आपको रिटर्न नहीं मिली है, तो शायद इस वजह से भी आप परेशान चल रहे हैं। फाइनेंशियली अभी आप डिपेंडेंट है किसी पर्सन पे, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इतना रश वे में डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, बट यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आपको ये की प्रेजेंट की जा रही है। मतलब विद इन 10 डेज आपके पास या तो कोई सोल्यूशन आपको नज़र आ सकता है, या कोई रास्ता आपको नज़र आ सकता है कि आप क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में अभी आप चल रहे हो ना सजिटेरियस, इसी विक्टिमाइज्ड कैटेगरी से आप बाहर आना चाह रहे हैं और आ जाओगे। हीलिंग आपको दी जा रही है। देन यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, तो हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा। जो ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस आप इतने समय से फेस कर रहे हो ना, वो ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस रिलीज हो रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, वैसे ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये मैजिकल अपॉर्चुनिटीज के आने को शो करता है, मैजिकल चेंजेस लाने को बता रहा है। तो सडन वे में आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करोगे ना कि जो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं बन रहा था, या कोई चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही थी, कोई पर्सन आपके अगेंस्ट जा रहे थे ना, तो आपके फेवर में एनर्जीज काम करना शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉजिटिविटी पे आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मेंटालिटी अपनी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, तभी तो चेंज आएगा।
प्रोस्पेरिटी एबंडेंस भी आप गेन करोगे, मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जाओगे। तो मैंने बोला ना, ये कार्ड आपके लिए ट्रांजिशनल फेज आपकी लाइफ में लेके आ सकता है, न्यू लाइफ जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। लेकिन आप क्या है, अभी भी देखिए अगेन 5 ऑफ कप्स, मैं क्या बोलती जा रही हूँ, जो चीज़ें हो चुकी हैं उस पर ही आप फंसे हुए हैं फिलहाल। तो कितने भी ऑप्शंस क्यों ना दिए जाएं आपको, कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना दी जाए, आपका फोकस अगर इस मोड पे चला आ रहा है ना, पास्ट एनर्जीज पे चला आ रहा है, तो आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको वही बोला जा रहा है कि ये जो कप आपको फुल करके दिया जा रहा है, हैप्पीनेस का कप है, एक जॉयफुल मोड में जाने का कप है, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। और यहाँ पर शैडो वर्क आपको करने को बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए। आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होता है, मैं एक बात बताऊं सजिटेरियस, लेकिन अपने फ्यूचर को आप कैसे ब्राइट बना सकते हैं ये आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, या आप पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आप बाकी सबके बारे में बहुत सोचते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ के बारे में भी तो एनालिसिस करिए। अपने लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने हेल्थ को लेके आप कितना कॉन्शियस हैं, अपने कितनी पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ पे फोकस बनाने को बोला जा रहा है। ये आपको ना एक ऐसी कंडीशन सिचुएशन में लेके जाएगा ना जहां पर आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे। और मैं एक बात बताऊं, जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड है ना, वो आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी उनकी एनर्जीज एकदम डिग्रेड हो गई है, तभी वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है एंड आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है। तो आप दोनों की एनर्जीज जो एक स्ट्रगलिंग फेज से निकल रही है ना, उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। और स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर आपको बोला जा रहा है, अगर अभी आपने इस सिचुएशन से बाहर नहीं आए ना, तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में आप वापस से वही एक मोड अपना बना लोगे। तो इसी को बाहर आने की कोशिश करनी है विद इन 10 डेज, और आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा जंप आपने लगाया है, यहाँ पे लवर्स आ गया, कितनी नेगेटिव एनर्जीज थी एकदम पॉजिटिव शिफ्ट आ गया। तो लवर्स चॉइसेस को शो कर रहा है, या आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हैं उनके साथ आपका एक बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, डीपर लेवल का बॉन्ड नजर आ रहा है। पैशनेट न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, और विद इन 6 मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। और या आप जिस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने सोलमेट पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, या किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप पिछले समय से किसी चीज़ को लेके परेशान चल रहे हैं मेंटल लेवल पे, इस वजह से इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे। तो जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन्स हैं, उसे आप 1 बाय 1 करके रिलीज़ करोगे। तो लवर्स का आना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही लेके आ रहा है। एक चेंजिंग, एक सरप्राइजिंग वे में ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन हाई प्रीस्टेस है, देखिए थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पर नज़र बहुत ज़्यादा लोग रखे हुए हैं कि आपकी रिलेशनशिप में क्या चलता रहता है, क्यों आप परेशान हैं, क्यों आप स्टक चल रहे हैं, क्यों आपकी एनर्जीज एकदम चेंज हो गई है, क्यों आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। तो ये चीज़ें ना लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो करने दीजिए, उनका काम है सोचने का, तो उनको सोचने दीजिए। आप क्या एक्शन ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, तभी आपको ना अपने इंट्यूशन पे वर्क करने को बोला जा रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने को बोला जा रहा है। हैप्पी सरप्राइजेस विद इन 10 डेज रिसीव करोगे। कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है। डायरेक्ट कनेक्शन आपका यहाँ पर यूनिवर्स से नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसे मैसेजेस यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ना, जो आपके फेवर में ही काम बनाएंगे। एंड हाई प्रीस्टेस का आना आपके लिए कुछ ऐसा मैसेज दे रहा है। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। जो एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ पे आप थोड़ा सा सेल्फ बिलीव नहीं कर रहे थे, डाउट कर रहे थे, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। सेल्फ बिलीव आपका इंक्रीज होगा। और जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से परेशान चल रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं दिया गया है, तो वो प्रेयर्स आप करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर्स नज़र आएंगे और एक नया रास्ता आपको नज़र आएगा। ठीक है, इनर वॉइस आपको सुनने को बोला जा रहा है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या आपको कमेंट कर रहा है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी सेल्फ फोकस्ड होना चाहिए। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जब आप अपने रूट्स पे काम करोगे ना, तभी आपका प्लांट ग्रो होगा। वैसे पेंटिकल का कार्ड है, तो पेंटिकल वाइज आप सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, करियर वाइज ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो मैं एक बात बताऊं, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, आपको ना एक फाइनेंशियली अफेक्ट नहीं पड़ती हैं चीज़ें। कई बार आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। 10 दिन की बात करूं तो ये कार्ड बता रहा है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हैं, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो करेंगे, और एक जो फ्रस्ट्रेटेड आपकी एनर्जीज हो रखी थी ना, वो फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो रहा है। करियर रिलेशनशिप में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस आप आते हुए विद इन 10 डेज देख सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मून वही बता रहे, इमोशंस कोई पर्सन अभी शो नहीं कर रहे थे तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी आपको ना ट्रैप में नहीं फंसना है इमोशंस के। प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनाना थोड़ा सा स्टार्ट करिए। अब देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं धनु राशि आपके साइड। यू आर गुड इनफ, एग्जैक्टली जो आप सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा कर रहे हो ना, सेल्फ डाउट मत करिए। यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं, आप में वो इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ को अपने वे में चेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, तो मैं बोलती जा रही हूँ ब्लॉकेजेस आने का रीज़न है कि आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा। सेल्फ एनालिसिस ही करते रहोगे और अपने माइंडसेट में ही फंसे रहोगे, तो आगे आकर अगर आपको कुछ बात करनी पड़ रही है तो बिल्कुल करिए। यहाँ पर कार्ड आ गया है कृष्णा गाइडेंस कार्ड से, डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो विद इन 10 डेज पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं। ऑप्शंस एंड चॉइसेस तो लवर्स पहले ही शो कर चुका है ना, तो चूज वाइजली आपको मैसेज दिया जा रहा है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सक्सेसफुल करियर। तो करियर वाइज अगर आप परेशान चल रहे हो, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, करियर में ग्रो कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब ऐसे बैठने से सोचने से नहीं होंगी। एक्शन आपको लेना पड़ेगा, माइंडसेट सही करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा चीज़ों को, तब आप एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर पाएंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया इनर वर्ल्ड, वही चीज़ है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, अपने ऊपर फोकस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, दूसरों पे फोकस नहीं बनाना है। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे, क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है वो है गुड क्वालिटीज़। तो अपनी गुड क्वालिटीज़ को नोटिस करना है, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, तो डिवाइन टाइमिंग भी आने के चांसेस बन रहे हैं विद इन 6 मंथ। तो अभी आपको वही है कि सेल्फ वर्क करिए और रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करिए, कम्युनिकेट क्लियरली, तभी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। न्यू पार्टनर तो बता ही रहा है कि मैंने बोला ना, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो विद इन 6 मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी पर्सन से मिले एज अ फ्रेंड, जो आपकी उनके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।